नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज से के थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। दोस्तों, तो कई दिनों से मैं इन लोगों पर वीडियो नहीं बना रही थी। इधर गोरखपुरिया वगैरह, राधा राज के वगैरह के बीच में फंसी हुई थी, तो ये सारा कुछ मैं इसी पर ध्यान दे रही थी, उधर नहीं देख पा रही थी। तो दोस्तों, आज चलते हैं राज फैमिली के घर। बहुत दिनों से वीडियो नहीं, मैंने कई वीडियो सुबह से देखा भी और देख भी रही थी, ऐसा नहीं कि देख नहीं रही थी, वीडियो नहीं बना रही थी। दोस्तों, प्रिंस और सचिन, क्या है इनके घर में, किस तरीके का ऐसा इन लोगों के घर में है कि बच्चे अपने मन के हो गए। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि मम्मी काफ़ी दुखी रहती हैं दोनों बच्चों से। जब मन करता है तब निकल जाते हैं टूर पर, जहाँ मन करे वहाँ जा रहे हैं, जब मन करे आ जा रहे हैं। मतलब कोई न किसी से पूछना है, न माँ से पूछना है, न पिता से पूछना है। कोई मतलब मानते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े हो गए, तो इतना भी बड़े नहीं हो गए हो, माँ बाप से तो बड़े नहीं हुए हैं आप लोग कि जो मर्जी करे वो वहाँ घूमो, वहाँ जाओ, वहाँ अपने दोस्त को ले जाओ, मित्र को ले जाओ, जैसा भी हो। सभी वीडियो देखा जा रहा था। मनीषा सचिन श्रीनगर गए थे अंशु और शुभम और किट्टो और अमित के साथ। तो काफ़ी घूमे फिरे लोग, अच्छा लगा। टूर पर थे लोग, अंशु को घुमाना भी था। अच्छी बात है कि नई नई शादी हुई थी, तो चलो अभी बच्ची है, अभी थोड़ा सा उन सबों का कम उम्र है, तो थोड़ा सा सचिन बड़े हैं, थोड़ा समझदार हैं, तो अपना गाइड करना उनका फर्ज था कि छोटी बहन है तो उसको इतना तो ट्रिप देना बनता था। चलिए, सारी बातें हो गई। मम्मी यहाँ पर कह रही थी कि जब हॉस्टल चलता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं बच्चों के बीच में रहती थी, हमेशा से ही भरे पूरे में रही हूँ, बच्चों के साथ रही हूँ, और जैसे घर लग रहा है कि काटने को दौड़ रहा है। सारे लोग चले गए। मानते हैं कि सचिन मनीषा पूछ कर गए थे, अभी की बात मैं कर रही हूँ। पहले तो वो लोग भी उसी टारगेट पर थे लोग जैसा कि प्रिंस टारगेट पर अभी हैं। पहले तो उनकी मम्मी प्रिंस के पापा बराबर प्रिंस का ही नाम लेती थी। अब उनके मुंह से सिर्फ सचिन के पापा, सचिन के पापा, सचिन के पापा यही सुनाई देता है। तो क्यों दल बदलूं भाई, क्यों दल बदलना है? वही तो बेटा है। भले बेटा कैसा भी हो, लेकिन जो जबान शुरू से निकल जाता है वो तो हमेशा से ही रहता है। तो प्रिंस के जगह अब सचिन का नाम लिया जा रहा है, जो कि बहुत सारे कमेंट में भी हमने देखे हैं। अप्सरा मॉम के जो वीडियो आया है उसमें बहुत सारे वीडियो में हमने देखा है कि बार बार आप मम्मी आप बार बार सचिन के पापा कह रही हैं। पहले तो आप प्रिंस की बात करती थी कि प्रिंस के पापा। तो कहीं ना कहीं माँ बाप भी कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे असर पड़ता है बच्चों पर भी। कुछ न कुछ बातें हुई थी, तभी ये दोनों बच्चे अपने मन से निकल गए। सचिन जैसे अपने मन से निकल गए और जहाँ भी जाना था जाते थे, कोई न पूछना, कोई मतलब ये नहीं है कि गार्जियन है तो गार्जियन से कोई पूछना है, कोई आर्डर, कोई कुछ भी नहीं। अपने मन से जहाँ मन करे वहाँ जाना है, जैसे घर बनवाना है, कुछ भी अपने मन से करते रहना। तो इस बात का मलाल उनकी मम्मी पापा को, और प्रिंस की शादी नहीं हुई थी तो प्रिंस को भी था, जो कि सारी चीज़ें बैठकर ये पंचायती होता था कि सचिन ऐसे कर रहा है, मनीषा ऐसे कर। बहुत सारे वीडियो पड़े हैं इनके तरफ से भी, मनीषा के तरफ से भी, सचिन के। एक बार तो सचिन ने ये भी बोल दिया था कि मैं सौतेला बेटा हूँ, ऐसा कंट्रोवर्सी हुआ था। इधर सचिन की मम्मी रो रो के बुरा हाल कह रही थी। वैष्णो माता की फ़ोटो लेकर बार बार कहती थी कि जब मैं मरूंगी तो मेरा बेटा ये मेरा बॉडी नहीं छुएगा, गांव गिराव मोहल्ला के में हमको ले जाकर फेंक देंगे, लेकिन जितना ये हमारे इज्जत का धज्जी उड़ाया है ये मुझे नहीं छुएगा। इतना ज़्यादा नाराज़गी हुई थी। अब सचिन की आरती उतर रही है कुछ दिनों से, जब से रंजना का कुछ व्यवहार बदला है इनके मुताबिक, हमारे मुताबिक नहीं, हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं। इनके मुताबिक जब से रंजना और सचिन, कहने का मतलब है कि ये दोनों अपने मन के हो गए हैं, तब से अब मनीषा और सचिन की आरती उतर रही है और वो अच्छे हो गए हैं। पहले बुरे थे, अब अच्छे हो गए हैं। चलिए, अच्छी बात है, अच्छा ही होना चाहिए, धीरे धीरे फैमिली अच्छे हो जाए।
तो कंट्रोवर्सी की क्या ज़रूरत है। तो सारे वीडियो सभी का लोग पूरे ख़ानदानी तो ब्लॉगर हैं, बेटी से लेकर माँ से लेकर भाई से लेकर सभी लोग। तो एक घर में 3-3 4-4 यूट्यूबर ब्लॉगर रहते हैं, तो वहाँ पर कुछ न कुछ खटपट तो होता ही रहता है। बीच में जब प्रिंस की शादी हो रही थी तो सचिन से काफ़ी मतलब टकराव हो रहा था, कुछ कार्ड को लेकर, कुछ इस तरीके से, कुछ मतलब बहुत सारी बातें, वो पिछला छोड़ दीजिए। अभी मम्मी जब ये दोनों बहुएं चली गई, मम्मी बीमार थी, काफ़ी मेहनत की है घर में, साफ़ सफाई, किचन को वेल मेंटेन, मतलब हर जगह चमकाना, मतलब दिन भर वो ये है कि ये है भाई कोई किसी में तो अच्छा रहता ही है। तो उनका ये है कि मेरा घर एकदम वेल मेंटेन रहना चाहिए। सच में हर जगह उनका वेल मेंटेन रहता है, साफ़ सफाई हर जगह क्लियर, एकदम क्लीन किचन, क्लीन बिस्तरा, हर चीज़। अब वो चली गई हैं। जब इन लोगों का आने का टाइम हुआ तो वो चली गई, बेटी के यहाँ पूजा में गई। और आज की वीडियो में मैंने देखा है कि उनका प्लान कुछ ज़्यादा दिनों का, पहले तो बता रही थी कि 1 हफ्ते मैं रुकूंगी फिर घर जाऊंगी, लेकिन अभी शायद 17 तारीख को सचिन के पापा भी चले जाएंगे और वहाँ से वो तीर्थ यात्रा पर जाने वाली हैं। भाई बच्चे जब घूम रहे हैं तो माँ बाप को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि माता पिता कितने दिन के लिए हैं, इनको भी थोड़ा सा दर्शन पूजन कराने का फर्ज है। जब सचिन मनीषा ऐसा ऐश कर रहे थे, घूम रहे थे किट्टू वगैरह के साथ, भाई मम्मी तो वीडियो देख रही थी, उनका भी मन करता होगा कि श्रीनगर, हमको भी मन कर रहा होगा जाने का। दिल में भले कोई कहेगा नहीं, मुँह से कैसे कहेगा भाई, बेटा घूम रहा है तो माँ नहीं ना कह सकती है, लेकिन दिल में तो होता है ना कि भाई अकेले बोरियत होता है। सचिन के पापा स्कूल के काम से दिन रात बाहर रहते हैं, कोई मतलब नहीं। मान लीजिए कोई घर में कुछ राशन कम हुआ है, सब्जी कम हुआ है, तो वो उनकी जिम्मेदारी है, ला देते हैं। बाकी तो सचिन की मम्मी दिन भर बोरियत होती हैं, ये सारे बच्चों का ब्लॉग देखती होंगी तो क्या सोचती होंगी। बच्चों का यही फर्ज है कि पहले माँ बाप को भी पूछे कि मम्मी पापा आपको भी चलना है मेरे साथ, हम लोग यहाँ का प्लान बना रहे हैं, थोड़ा मम्मी को भी पापा को भी घुमाए। मान लीजिए पापा नहीं जाते हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है स्कूल वगैरह का, तो कम से कम मेरी मम्मी तो शौकीन हैं, थोड़ा घूमने फिरने की शौकीन है। उनका भी बहुत मन घबरा गया था, वो उनका प्लानिंग था कि भाई पूजा के यहाँ वो घर का गृह भोज साल भर हो गया था, तो कुछ ऐसा पूजा वगैरह होने वाला है, तो उनका पहले ही से प्लान था कि सप्तमी सावनी पूजा के बाद मैं जाऊँगी। जब उनका जाने का प्लान हुआ तो बहुओं का आने का प्लान हुआ। जब वैसे सचिन का तो प्लान पहले ही से था कि 15 अगस्त का झंडा वगैरह उड़ाना है, स्कूल है तो भाई स्वतंत्रता दिवस पर पहुंचना ज़रूरी है। तो चलिए अच्छी बात है कि सचिन मनीषा को उनकी मम्मी ने भी बोला था कि ये 15 अगस्त के पहले आ जाएंगे। और रही प्रिंस की बात, अब प्रिंस के पर आते हैं और रंजना पर। तो रंजना को तो पता ही था प्रिंस को कि मम्मी का प्लान है, भाई वीडियो तो देखते हैं। भले 17 दिन तक प्रिंस ने कोई मम्मी से बात नहीं किया, कोई नहीं। रंजना 1 दिन बात की थी सचिन से और मम्मी से 1 दिन बात हुई थी, लेकिन प्रिंस वहीं पर थे, एक बार भी नहीं बोले कि हाँ मम्मी क्या हालचाल है, कैसी तबीयत है, पापा कैसे हैं। क्या बेटे का फर्ज नहीं है? इतना तो दूध पीते बच्चे नहीं हो आप लोग कि मम्मी पापा का हालचाल भी नहीं पूछो। वो तो नॉर्मल सा रिश्तेदारी में पूछते हैं लोग, फ़ोन करके अरे आप कैसी हैं, कैसे हैं, कैसी तबीयत है, चाहे क्या हो रहा है। तो तुम बेटे थे, मानते हैं कि नाराज़ होकर गए थे। माँ से कब तक नाराज़, आने के बाद कैसा लग रहा है? अगर मम्मी नहीं है घर में तो कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है। तो यही बात होती है, जब मम्मी का जाने का प्लान हुआ तो आपका आने का प्लान हुआ। 17 दिन तक कोई बात नहीं हुआ। मम्मी को साथ साड़ी वगैरह लेकर आए हैं। रंजना आई, अपना सारा घर, अपना साफ़ सफाई, अपना रूम वगैरह कर रही थी, ये सारा कुछ देखने को मिला। उसकी मम्मी भी शायद गांव में आई हैं पूजा वूजा करने के लिए, उसकी मामी का भी शायद फिसल कर गिर वर गई हैं, तो उसको भी देखने जाना था, पता ना गई कि नहीं ब्लॉग देख पाई थी। तो दोस्तों आज मनीषा फाइनली आ चुकी है सिवान में, और देवरानी जी स्वागत की हैं भाई, मिठाई पानी। भाई वो भी अंशु और अंशु के पति भी तो आए थे, तो भाई घर के दामाद हैं तो उनका भी सारा कुछ वेलकम करना ज़रूरी था। बहुत अच्छे से खाना पीना बनाई, और मनीषा आते ही लगी इधर उधर घूमने।
कह रही अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मी रहती हैं तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा बोलती रहती हैं, मतलब उस वे में नहीं बोली कि हमेशा बोलती रहती हैं, मैंने चहल पहल रहता है इस वे में बोली, गलत वे में नहीं बोली ही। झूला पर बैठी, यहाँ घूमी वहाँ घूमी, फिर सीधे नहाई धोई, कुछ भी नहीं, फ्रेश इतने दूर का सफ़र करके आई, कुछ भी नहीं, सीधे किचन में गई, खाना निकाला, खिलाया पिलाया खाया। तो देवरानी ने भी पैर छुआ, देवरानी ने पैर छुआ, उसका भी फर्ज था कि देवरानी अगर पैर छू रही है तो गले लगा लें। भाई तुम दोनों बहनें हो, जैसे पहले गले मिलती थी अब भी गले मिलती, क्यों भाई ऐसा क्यों? तो कहीं ना कहीं इनके घर में भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जो कि क्या ही मैं बताऊं। बाहरी लोगों से इन लोगों का ज़्यादा प्यार है और घर के लोगों से नहीं प्यार है, जो कि अभी गाड़ी लेकर प्रिंस नहीं आए हैं। वहीं पर जो आगरा में जो मुँह बोली सिस्टर हैं, तो मैं मानती हूँ चलो मुँह बोली सिस्टर हैं, सब्सक्राइबर हैं, अच्छे नेचर के हैं लोग, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ कि मैं दूसरे पर क्यों ब्लेम लगाऊँ। अपने बहन को भी मानो, दूसरे से भी रिश्ता रखो भाई, एक ही रिश्ता से तो काम चलता नहीं है, बहुत सारे रिश्ते होते हैं। और आप यूट्यूब पर हो तो इस तरीके से भी रिश्ता बनता है, बिगड़ता है। तो चलिए अच्छी बात है। इनका प्लानिंग कुछ इस तरीके का है कि आगरा में ही, हमको इनकी बातों से लग रहा है कि आगरा में ही सेटल होने वाले हैं। अभी तो देहरादून में गए हैं, छोटा मोटा अपना किराए के रेंट का मकान लिए हैं, थोड़ा सा सामान वगैरह खरीद लिए हैं अपना खाने शूटिंग वूटिंग करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। वो तो कभी भी गाड़ी में भरेंगे लेकर चले आएंगे। यही सब सारा कुछ है। रंजना की वीडियो में मैंने देखा साड़ी वगैरह सेलेक्ट कर रही थी कि कौन सा पहनूं कौन सा नहीं। सारा अंशु के घर का जो साड़ी आया है उसी में से सेलेक्ट कर रही थी कि आप लोग बताइएगा कौन सा पहने, हरा पहने कि गुलाबी पहने कि ये पहने। तो ये सारा कुछ पूछ रही थी और कह रही थी कि रक्षाबंधन में अगर पापा जी रहेंगे यहाँ पर तो मैं नहीं जाऊँगी, भाइयों को बुला लूँगी। चलो अच्छा है, इतना तो भाई सोच रही है ना, इतना तो सोच रहे। अगर कुछ गलत नहीं है तो वहाँ पर गलत नहीं बोला जाएगा। जब जहाँ पर अच्छी सोच रख रही है वहाँ पर नहीं गलत। बहुत सारे कमेंट में देखो इनका, अब इनका पापा जी पर बहुत वो आ गया। अरे भाई गार्जियन है, खाना बनाना है, कैसे छोड़कर चली जाएगी? भाई आ जाएंगे सब राखी में, उसमें क्या करना है। अगर वो चले जाएंगे तो वो 2 दिन के लिए जाने का प्लान है। तो अभी तो सचिन मनीषा सारे लोग आ गए हैं, घर में थोड़ा चहल पहल है, लेकिन मम्मी तो मम्मी ही होती है दोस्तों। अगर माँ घर में नहीं रहती है ना तो बच्चों का भले कितना भी वो माँ से वो कर रहे हैं, सब माँ से कंट्रोवर्सी कर लें, चाहे माँ से झगड़ा कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं सूना तो लग रहा है। माँ नहीं है उस घर में, वो घर देखने का मन नहीं कर रहा है। मनीषा इधर उधर भग रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। माँ का एक अलग ही है। अगर घर में कोई गार्जियन रहता है लेडी तो लगता है कि सारे बच्चों की मालिक है, चाहे वो जैसे कहेगी कि ये खाना बनेगा वो खाना बनेगा। अब दोनों बहुएं हैं, बहुत सारे मैंने कमेंट देखे कि मम्मी गई हैं किचन वगैरह को पूरा साफ़ सुथरा करके, और देख रही होंगी तुम लोगों का ब्लॉग, इधर उधर मत करना, गंदे से मत रखना, साफ़ सुथरा करके गई हैं। देखिए पब्लिक को भी, जनता को भी ये पता है कि मम्मी साफ़ सफाई करके गई हैं, तुम लोग गंदे से रखती हो। इतना गंदगी मचा के दोनों गई थी, सब पूरा किचन कैसे कैसे वो मेड के साथ मिलकर वो सफाई की हैं, बहुत मेहनत की हैं, साफ़ सफाई हर चीज़। तो यही है, उनसे सीखिए आप लोग, दोनों बहुएं सीखिए अपनी सासू माँ से कि किस तरह वेल मेंटेन करके घर को गई हैं, उसी तरीके से रखिए। भाई बड़ों से सीखना ही चाहिए। भाई बच्चों का है कि इधर का सामान उधर रखते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है और ये मेरा कोई रिएक्शन वीडियो ज़्यादा नहीं था, बात पर बात मैं वीडियो देखी तो सोची कि आज इन्हीं पर वीडियो बनाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।